अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। चीन के इस खतरनाक कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया है, जिससे अभी तक लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में काल बन के मंडरा रहा है। इसी को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक विश्व के 170 देशों में कोरोना वायरस की वैक्सीन को तैयार करने के लिए प्रयास चल रहा है। अगर देखा जाए तो इनमें से कई वैक्सीन अभी भी प्री क्लिनिकल दौर से गुजर रहा है, लेकिन यह भी है कि विश्व की नज़रें उन प्रयासों पर टिकी है जहां अभी कोरोना का वैक्सीन की परीक्षण तीसरे चरण में चल रही है। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं रेहान आपका दोस्त एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सस्पेंस टेक पे। दोस्तों, इस समय पूरा विश्व कोरोना वायरस की जानलेवा बीमारी के खिलाफ लड़ रहा है और इसे हराने के लिए पूरी तरह से तत्पर भी है, लेकिन कई प्रमुख दवा डेवलपर्स तब तक सरकार से मंजूरी न लेने का फैसला किया है जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित न हो। हालांकि पूरी दुनिया के कई देशों के ऊपर वैक्सीन बनाने के दबाव के कारण इस कदम से एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन को उपलब्ध करानी होगी, क्योंकि अगर एक भी देश इस वैक्सीन से वंचित रह गया तो यह पूरे देश के लिए फिर से खतरा पैदा कर सकता है। कोरोना वायरस से अब तक पूरी दुनिया में लगभग 9.5 लाख लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा लोग इस वायरस की चपेट में हैं। आइए जानते हैं कि कोरोना वैक्सीन को लेकर मौजूदा समय में कहां-कहां शोध जारी है और वह किस स्तर पर है। भारत में फिलहाल कोरोना की 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक देश की 2 वैक्सीन की परीक्षण दूसरे चरण में है, जबकि एक वैक्सीन का परीक्षण अपने तीसरे और आखिरी चरण में है। देश की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन भारत बायोटेक ICMR की ओर से विकसित कोवैक्सीन का परीक्षण दूसरे चरण में है। वही देश की दूसरी स्वदेशी वैक्सीन जायडस कैडिला की जाइकोडी का परीक्षण भी दूसरे चरण में है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन पहले से ही तीसरे और आखिरी चरण के ट्रायल में है और रूस ने अपनी वैक्सीन की दौड़ को जारी रखा है, क्योंकि वैक्सीन के शुरुआती परिणाम उत्साहजनक दिखाई दिए हैं। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक V को 2 छोटे परीक्षणों में टेस्ट किया गया है। इन परीक्षणों में 18 से 60 वर्ष उम्र के 38 स्वास्थ्य लोगों पर टेस्ट किया गया है। पहली डोज के कई दिन बाद इन लोगों को दूसरी डोज दी गई और 42 दिनों तक इन पर निगरानी रखी गई। सभी उम्मीदवारों ने 3 हफ्तों में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडी विकसित कर ली है। इसके साथ साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीन प्रोजेक्ट में स्वीडन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका भी शामिल है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड वैक्सीन के ट्रायल का काम दुनिया के अलग अलग देशों में चल रहा है। इंग्लैंड में अप्रैल के दौरान इस वैक्सीन प्रोजेक्ट के पहले और दूसरे चरण के ट्रायल का काम एक साथ पूरा किया गया। अगर अंतिम चरण के नतीजे भी सकारात्मक रहे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम साल के आखिरी तक ब्रिटेन की नियामक स्वास्थ्य मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी के पास रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करेगी। अब देखते हैं अमेरिका में कि कोरोना की वैक्सीन कहां तक तैयार हुई है। मॉडर्ना के क्लिनिकल ट्रायल में अमेरिका का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ भी शामिल है। NIH के निर्देश फ्रांसिस कोलिंस के कहना है कि साल 2020 के आखिर तक कोरोना की वैक्सीन बना लेने का लक्ष्य रखा गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और मॉडर्ना इंक के डॉक्टर फाउजी के सहकर्मियों ने इस वैक्सीन को विकसित किया है। 27 जुलाई से इस वैक्सीन का सबसे अहम पड़ाव शुरू हो चुका है। 30,000 लोगों पर इसका परीक्षण किया जा रहा है और पता किया जाएगा कि क्या वैक्सीन वाकई में कोविड-19 से मानव शरीर को बचा सकती है। अब बात करते हैं चीन की निजी फार्मा कंपनी सिनोविक बायोटेक जिस कोविड वैक्सीन के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है वह ट्रायल के तीसरे और आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड के बाद परीक्षण के अंतिम चरण में पहुंचने वाली ये दुनिया की तीसरी वैक्सीन है। इस वैक्सीन का ब्राजील में 9,000 वॉलंटियर्स पर परीक्षण चल रहा है। अब लास्ट नाम आता है जापान का। जापान की मेडिकल स्टार्टअप एजेंसी ने कहा है कि उसने कोरोना वायरस की संभावित वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण शुरू कर दिया है। जापान में इस तरह का यह पहला परीक्षण है। कंपनी ने कहा है कि ओसाका सिटी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में अगले साल 31 जुलाई तक परीक्षण जारी रहेंगे।
इसका मतलब अब यही है कि पूरे दुनिया को अभी भी कोरोना वैक्सीन मिलने में बहुत समय लग सकता है। बाकी जानकारी आपको कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए नमस्कार।